नमस्ते, मैं कैलिब हूं और आज मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप होस्टगेटर होस्टिंग का उपयोग करके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। हम आपकी होस्टिंग सेटअप करने और आपका फ्री डोमेन लेने से शुरू करेंगे और मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि सबसे कम कीमत कैसे मिले। इसके बाद हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, एक फ्री प्लगइन जोड़ेंगे जिससे हमें सैकड़ों प्रोफेशनल वेबसाइट टेम्पलेट्स तक पहुंच मिलेगी। फिर हम एलिमेंटर का उपयोग करके आपकी वेबसाइट का डिजाइन कस्टमाइज करेंगे, जो एक शुरुआती अनुकूल ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर है। अंत में हम साइट को पब्लिश करेंगे, लाइव हो जाए। सबसे पहला कदम है होस्टगेटर होस्टिंग के लिए साइन अप करना। सबसे अच्छा डील पाने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए लिंक पर जाएं या बस वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करें और वहां जो पहला लिंक दिखे उस पर क्लिक करें। यह हमारा स्पेशल पार्टनर लिंक है। यह सुनिश्चित करेगा कि जब आप साइन अप करें तो आपको सबसे अच्छा डील मिले। जैसे ही आप उस लिंक पर जाएंगे आपको यह पेज दिखाई देगा और सबसे पहले हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और इससे आप प्लान विकल्पों तक पहुंच जाएंगे। यहां आप देखेंगे कि आपके पास चुनने के लिए 4 अलग अलग विकल्प हैं। आपके पास हैचलिंग प्लान, बेबी प्लान और बिजनेस ऑफ प्रो प्लान है। अगर आपको सिर्फ एक सिंगल वेबसाइट के लिए कुछ सिंपल चाहिए तो हैचलिंग प्लान बेहतरीन है। बेबी प्लान वह प्लान है जिसे मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूं। ये आपको ज्यादा लचीलापन देता है और अगर आप चाहें तो कई वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। बिजनेस और प्रो प्लान बड़े प्रोजेक्ट्स या उन व्यवसायों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें बहुत सारी अतिरिक्त सुविधाओं की जरूरत होती है। और अगर आप हर प्लान का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो आप यहां नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। सभी प्लान्स में एक फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल और 30 दिन की मनी बैक गारंटी शामिल है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं बेबी प्लान चुनूंगा, तो मैं नीचे जाऊंगा और चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप किसी भी प्लान के साथ एक फ्री डोमेन पाएंगे। अगर आपके पास पहले से डोमेन है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप यहां नया डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। यहां प्राइवेट रजिस्ट्रेशन का भी विकल्प है जिसे मैं जरूर ऑन करने की सलाह दूंगा। यह आपकी व्यक्तिगत संपर्क जानकारी को सार्वजनिक रूप से छुपा कर रखता है और आपकी वेबसाइट पर स्पैम को कम करने में मदद करेगा। इस वीडियो के लिए मैं एक नया डोमेन रजिस्टर करूंगा, तो मैं यहां इस बॉक्स में क्लिक करूंगा और होस्टगेटर WP2 टाइप करूंगा। एक बार जब आपने अपना डोमेन टाइप कर लिया तो यहां जाएं और सर्च फॉर डोमेन पर क्लिक करें और अगर वह डोमेन उपलब्ध है तो वह अपने आप आपके कार्ट में फ्री में जोड़ दिया जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने कार्ट की समीक्षा करते हैं। ऊपर की तरफ आप अपना होस्टिंग प्लान और बिलिंग टर्म देखेंगे। ये डिफॉल्ट रूप से 3 साल के लिए सेट है, लेकिन आप इसे मासिक या 1 साल में भी बदल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मासिक प्लान की कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन मैं आपको 1 साल या 3 साल का प्लान लेने की सलाह दूंगा। इस वीडियो के लिए मैं 1 साल के प्लान के साथ आगे बढ़ूंगा। अगला हमारे पास डेटा सेंटर है। होस्टगेटर अपने आप आपके सबसे नजदीकी डेटा सेंटर को बेहतर प्रदर्शन के लिए चुन लेगा, तो मैं इसे डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। इसके नीचे आपको अपना फ्री डोमेन दिखाई देगा और फिर डोमेन प्राइवेसी और प्रोटेक्शन। आपको एक प्रोफेशनल ईमेल का फ्री ट्रायल भी मिलता है और नीचे की ओर आपके पास कुछ अतिरिक्त एड ऑन भी हैं। ये पूरी तरह से वैकल्पिक हैं और आप चाहें तो इनमें से कोई भी जोड़ सकते हैं। जब आप अपनी कार्ट की समीक्षा कर लें और अपनी खरीदारी से संतुष्ट हों तो दाईं ओर जाएं और कंटिन्यू टू चेकआउट पर क्लिक करें। यहां आपको अपनी बिलिंग जानकारी और पेमेंट जानकारी दर्ज करनी होगी। मैंने अपनी पेमेंट जानकारी और बिलिंग पता पहले ही दर्ज कर दिया है, तो अब मैं यहां दाईं ओर जाकर सबमिट पेमेंट पर क्लिक करूंगा और जैसे ही यह हो जाएगा आपको इस सफलता पृष्ठ पर ले जाया जाएगा। आपको अपने ऑन ऑर्डर की सारी जानकारी और लॉगिन डिटेल्स के साथ एक कंफर्मेशन ईमेल भी मिलेगा, तो उस ईमेल का ध्यान रखें। यहां से बस लॉग इन टू अकाउंट पर क्लिक करें और आप अपने द्वारा बनाए गए होस्टगेटर अकाउंट में अपने आप साइन इन हो जाएंगे। तो मैं यहां लॉग इन टू अकाउंट पर क्लिक करूंगा और आपको यहां यह पॉपअप संदेश मिलेगा। इसमें लिखा होगा कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट तैयार है, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए लॉग इन टू वर्डप्रेस पर क्लिक करें। यहां हमारे पास विकल्प होगा कि या तो मौजूदा वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेट करें या हम एक नई वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। मैं इसी विकल्प को चुनूंगा, तो मैं स्टार्ट सेटअप पर क्लिक करूंगा। अब होस्टगेटर हमसे कुछ ऑनबोर्डिंग सवाल पूछेगा। वर्डप्रेस के साथ अपने अनुभव के लिए मैं कभी इस्तेमाल नहीं किया पर क्लिक करूंगा और सेटअप जारी रखूंगा। यहां आप ये बता सकते हैं कि आप किस प्रकार की वेबसाइट बना रहे हैं। मैं व्यक्तिगत वेबसाइट चुनूंगा और कंटिन्यू सेटअप पर क्लिक करूंगा। यह आपसे पूछ सकता है कि यह किस प्रकार की वेबसाइट है, तो मैं क्रिएटिव पोर्टफोलियो चुनूंगा और फिर से सेटअप जारी रखूंगा।
अब हम अपनी वेबसाइट की बुनियादी जानकारी सेट करेंगे। आइए सबसे ऊपर साइट टाइटल से शुरू करते हैं। ये आपकी वेबसाइट के विजिटर्स को दिखाई देगा और ये सर्च इंजन और सोशल मीडिया पोस्ट्स में भी नजर आएगा। मैं अपनी वेबसाइट का नाम वर्डप्रेस ट्यूटोरियल वेबसाइट रखूंगा और फिर हमारे पास साइट का विवरण है। यहाँ बस एक छोटा सा सारांश दें कि आप कौन हैं या आपकी वेबसाइट किस बारे में है। मैं लिखूंगा वर्डप्रेस ट्यूटोरियल बनाना और नीचे आपको अपनी सोशल मीडिया लिंक करने का विकल्प भी मिलता है। यहाँ ऑनबोर्डिंग के लिए कुछ अतिरिक्त विकल्प हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन बुनियादी जानकारी भरने के बाद मैं ऑनबोर्डिंग को जल्दी ही छोड़ने वाला हूँ। इस तरह हम बाकी सब कुछ मैन्युअली सेट कर सकते हैं। तो ऊपर बाईं ओर जाएं और एग्जिट टू वर्डप्रेस पर क्लिक करें और फिर से एग्जिट पर क्लिक करें और फिर हम अपने मुख्य वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। ऊपर आप देखेंगे कि हम फिलहाल होस्ट गेटर टैब में हैं। यह सेक्शन आपको अपनी होस्टिंग सेटिंग्स और उन संसाधनों को प्रबंधित करने देता है जो आपके होस्ट गेटर प्लान के लिए विशिष्ट हैं। फिलहाल हम मुख्य वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर स्विच करने वाले हैं जो यहां बाईं ओर है। तो चलिए यहां इस पर क्लिक करते हैं और यही वह जगह है जहां से आप अपनी वेबसाइट को चलाने वाली हर चीज को नियंत्रित करेंगे। और अभी आप देखेंगे कि स्क्रीन पर बहुत कुछ है। इसे साफ सुथरा करने के लिए ऊपर दाईं ओर जाएं और स्क्रीन ऑप्शंस पर क्लिक करें और फिर हम आगे बढ़कर सब कुछ अनचेक कर देंगे। और चिंता न करें, अगर आपको इन स्क्रीन एलिमेंट्स की जरूरत हो तो आप इन्हें बाद में कभी भी वापस चालू कर सकते हैं। मैं फिर से ऊपर दाईं ओर जाऊंगा और स्क्रीन ऑप्शंस को बंद कर दूंगा। अब सब कुछ साफ सुथरा और अच्छा दिख रहा है। अब जब यह हो गया है तो चलिए अपनी वेबसाइट का थीम इंस्टॉल करने की ओर बढ़ते हैं। एक थीम आपकी वेबसाइट की पूरी रूपरेखा और लेआउट को नियंत्रित करती है, जैसे कि संरचना, स्टाइल और डिजाइन जैसी चीजें। अपना थीम इंस्टॉल करने के लिए यहां बाईं ओर जाए और अपीयरेंस टैब पर क्लिक करें। इस ट्यूटोरियल के लिए हम एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करेंगे। यह सबसे लोकप्रिय और शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त वर्डप्रेस थीम्स में से एक है और लगभग किसी भी प्रकार की वेबसाइट के लिए बेहतरीन काम करता है। इसे इंस्टॉल करने के लिए नीचे जाइए और ऐड थीम पर क्लिक करें। फिर ऊपर दाईं ओर जाइए और एस्ट्रा सर्च करें। आप इसे यहां देख सकते हैं। आइए इंस्टॉल पर क्लिक करें और फिर एक्टिवेट पर क्लिक करें। हम आगे बढ़ेंगे और इस पॉपअप को बंद कर देंगे और अब हमने एस्ट्रा थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है। अब हम एक फ्री प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो हमें सैकड़ों प्रोफेशनल वेबसाइट टेम्पलेट्स तक पहुंच देता है। ये टेम्पलेट्स आपकी वेबसाइट को कस्टमाइज करना और उसे बिल्कुल वैसा बनाना जैसा आप चाहते हैं बहुत आसान बना देते हैं। शुरू करने के लिए यहां बाईं ओर प्लगइन्स टैब पर जाएं और उस पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि यहां पहले से ही कई प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कौन सी प्लान चुनी है। जब मैं एक नई वेबसाइट बनाता हूं तो मुझे प्लगइन्स के साथ एक साफ सुथरी शुरुआत करना पसंद है। तो मैं यहां ऊपर बाईं ओर वाले बॉक्स को चेक करूंगा, फिर बल्क एक्शंस में जाऊंगा, डीएक्टिवेट पर क्लिक करूंगा और अप्लाई कर दूंगा और इससे यहां के सभी प्लगइन्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे। हम इन पहले से इंस्टॉल किए गए प्लगइन्स को भी हटाना चाहेंगे। हम ये फिर से चेकबॉक्स पर क्लिक करके कर सकते हैं। बल्क एक्शंस में जाएं, डिलीट पर क्लिक करें और अप्लाई करें और अब ये सभी प्लगइन्स डिलीट हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और उस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं जो हमें उन फ्री टेम्पलेट्स तक पहुंच देगा। यहां बाईं ओर वापस जाएं और ऐड प्लगइन पर क्लिक करें, फिर ऊपर दाईं ओर जाएं और स्टार्टर टेम्पलेट्स सर्च करें। यह वही प्लगइन है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें और फिर एक्टिवेट करें। स्टार्टर टेम्पलेट्स को एक्टिवेट करने के बाद आप सीधे ऑनबोर्डिंग स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहां सबसे पहले हम अपना पेज बिल्डर चुनेंगे। यहां ऊपर दाईं ओर जाएं, उस पर क्लिक करें और आपको वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर और एलिमेंटर के विकल्प दिखाई देंगे। कुछ मामलों में एलिमेंटर यहां दिखाई नहीं दे सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको इसे ठीक करने का तरीका दिखाता हूं। शुरुआत में नीचे जाएं और एग्जिट टू डैशबोर्ड पर क्लिक करें, फिर यहां नीचे बाईं ओर सेटिंग्स में जाएं। इस पेज पर पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करें और आपको यहां यह विकल्प दिखाई देगा। यह विकल्प एलिमेंटर को दिखने से रोक देगा और कुछ मामलों में यह अपने आप आपके लिए टिक हो सकता है। तो सुनिश्चित करें कि यह अनचेक्ड है, फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब चलिए वापस स्टार्टर टेम्पलेट्स पर चलते हैं। आइए यहां बाईं ओर प्लगइन्स पर वापस जाएं और स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंतर्गत गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। फिर ऊपर दाईं ओर जाएं और अपने पेज बिल्डर पर क्लिक करें और हम एलिमेंटर का चयन करेंगे।
और अब हमारे पास चुनने के लिए विभिन्न टेम्पलेट्स की एक गैलरी है। ये टेम्पलेट्स हमें अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने में एक बड़ी शुरुआत देंगे। आप यहाँ होम पेज पर स्क्रॉल कर सकते हैं और अपनी पसंद का टेम्पलेट ढूंढ सकते हैं, या ऊपर दिए गए कैटेगरी ड्रॉप डाउन का उपयोग करके कोई विशेष टेम्पलेट खोज सकते हैं। आप यह भी देखेंगे कि कुछ टेम्पलेट्स पर प्रीमियम टैग लगा हुआ है। यह दर्शाता है कि यह टेम्पलेट मुफ्त नहीं है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा टेम्पलेट देखें जिस पर प्रीमियम टैग न हो तो वह पूरी तरह से मुफ्त है। तो आगे बढ़ें और अपनी पसंद का टेम्पलेट चुनें। मैं यहाँ आउटडोर एडवेंचर टेम्पलेट के साथ जाऊंगा, तो मैं इसे चुनने के लिए इस पर क्लिक करूंगा और फिर हमारे पास यहाँ बाईं ओर कुछ शुरुआती कस्टमाइजेशन विकल्प हैं। सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट का लोगो अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास लोगो नहीं है तो चिंता ना करें, आप इसे बाद में कभी भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद आप एक फ़ॉन्ट पेयरिंग चुन सकते हैं। आप अलग अलग फ़ॉन्ट्स चुन सकते हैं ताकि देख सकें कि वे कैसे दिखते हैं, और मुझे लगता है कि मैं यहाँ इस फ़ॉन्ट के साथ जाऊँगा। और फिर आप अपना कलर पैलेट कस्टमाइज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं इस विकल्प के साथ जाऊंगा। जब आप बदलाव करना पूरा कर लें तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपको यह पेज दिखाई देगा जो पूछता है कि क्या आप कोई अतिरिक्त फीचर्स चाहते हैं। यहां आप जो चाहें चुन सकते हैं, या नीचे स्क्रॉल करके इस स्टेप को स्किप करें पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको यह कंफर्मेशन पेज दिखाई देगा। आप चुन सकते हैं कि क्या आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करना चाहते हैं। अगर नहीं तो नीचे स्क्रॉल करें, आई अंडरस्टैंड, लेट्स गो पर क्लिक करें। फिर सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक करें। अब यह आपकी वेबसाइट के लिए सब कुछ इंस्टॉल करेगा और इसमें कुछ समय लग सकता है। जैसे ही पूरा होगा आपको यहां एक शानदार कन्फेटी एनिमेशन दिखाई देगा। अपनी वेबसाइट देखने के लिए व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करें, और ये रही आउटडोर एडवेंचर टेम्पलेट पूरी तरह से हमारी वेबसाइट पर लोड हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सब कुछ पहले से ही बहुत साफ सुथरा और प्रोफेशनल दिख रहा है, और ये हमें अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करने और उसे बिल्कुल वैसा बनाने के लिए एक शानदार शुरुआत देगा जैसा आप चाहते हैं। अपनी वेबसाइट के पेज कस्टमाइज करने के लिए ऊपर जाएं और एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करें। संपादन शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं कि यह पेज किस तरह से संरचित है। एलिमेंटोर में दो मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आपके पास कंटेनर और एलिमेंट्स होते हैं। कंटेनर वे बड़े सेक्शन होते हैं जो सब कुछ एक साथ रखते हैं, और कंटेनर के अंदर आपके पास एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि टेक्स्ट, बटन या इमेजेस। मैं जो कहना चाहता हूं उसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम यहां स्ट्रक्चर पैनल का उपयोग कर सकते हैं। कंटेनर के बगल में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें ताकि वह खुल जाए। इसे एक बार फिर से करें, और अब हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं मेरे कंटेनर के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, और मैं यहां आईबॉल बटन का उपयोग कर सकता हूं और उस पर क्लिक कर सकता हूं जिससे वह एलिमेंट छुप जाएगा। मैं फिर से आईबॉल बटन पर क्लिक करके उसे वापस दिखा सकता हूं, और मैं पूरे कंटेनर को भी छुपा सकता हूं। और आप अपने कंटेनर और एलिमेंट्स को आसानी से फिर से क्रमबद्ध कर सकते हैं, बस उन्हें खींचकर किसी अन्य एलिमेंट के नीचे ले जाकर। चीजों को साफ करने के लिए चलिए ऊपर दाईं ओर जाते हैं और स्ट्रक्चर पैनल को बंद कर देते हैं। और अगर आपको कभी फिर से स्ट्रक्चर पैनल की जरूरत हो तो बस ऊपर बाईं ओर जाए और यहां इस आइकन पर क्लिक करें। अब चलिए अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना शुरू करते हैं। हम टेक्स्ट बदलने से शुरू करेंगे। टेक्स्ट एडिट करने के लिए सीधे उस टेक्स्ट पर क्लिक करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। इसके बाद आप यहां टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, और फिर आप टाइप करके टेक्स्ट को अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। आप यहां बाईं ओर भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, और अगर आप स्टाइल में क्लिक करते हैं तो आपके पास टेक्स्ट के दिखने के तरीके के लिए कुछ विकल्प होते हैं। आप बटन को भी इसी तरह एडिट कर सकते हैं। आइए यहां इस बटन पर क्लिक करते हैं। फिर बाईं ओर हम बदल सकते हैं कि बटन पर क्या लिखा होगा। हम टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे और मैं इसे यहां क्लिक करें लिख दूंगा। आप यह भी बदल सकते हैं कि वेबसाइट विजिटर के क्लिक करने के बाद बटन किस लिंक पर जाएगा। मान लीजिए जब कोई इस बटन पर क्लिक करता है तो मैं चाहता हूं कि वह मेरी संपर्क पेज पर पहुंच जाए। मैं यहां फील्ड को हाईलाइट करके और कॉन्टैक्ट टाइप करके ऐसा कर सकता हूं। मेरा संपर्क पेज यहां दिखाई देगा और मैं उस पर क्लिक करके उसे चुन लूंगा। इमेज बदलना भी बहुत ही आसान है। आइए अपनी वेबसाइट के उस सेक्शन तक स्क्रॉल करें जिसमें कुछ इमेज हैं, और हमारे पास यहां एक इमेज है जिसे बदलना है। आइए इस पर क्लिक करें। हम इमेज को हाईलाइट करेंगे, चूज इमेज पर क्लिक करेंगे। यहां आपके पास अपने डिवाइस से इमेज अपलोड करने का विकल्प होगा। आप ऊपर मीडिया लाइब्रेरी पर क्लिक कर सकते हैं। यह आपकी वेबसाइट पर मौजूदा सभी इमेज को खोल देगा, या आप सर्च इमेजेस पर क्लिक कर सकते हैं और यहां आपको एक स्टॉक इमेज लाइब्रेरी तक पहुंच मिल जाएगी। उदाहरण के लिए मैं नेचर टाइप कर सकता हूं। मुझे यहां यह इमेज पसंद है तो मैं इंसर्ट पर क्लिक करूंगा।
और हो गया, अब वह इमेज पेज पर अपडेट हो गई है। हम बहुत आसानी से अपनी पेजों में नए कंटेनर और एलिमेंट्स भी जोड़ सकते हैं। नया कंटेनर जोड़ने के लिए आइए ऊपर स्क्रॉल करें और हमें यहाँ यह गुलाबी पॉपअप मिलेगा। आगे बढ़ें और इस प्लस आइकन पर क्लिक करें। यह एक नया कंटेनर जोड़ देगा। आप फिर से प्लस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सा लेआउट चाहिए। मैं आगे बढ़कर ग्रिड का चयन करूंगा। मैं अपनी संरचना चुनूंगा। अब चलिए एक नया एलिमेंट जोड़ते हैं। ऊपर बाईं ओर जाइए और इस प्लस आइकन पर क्लिक करें और यहाँ हम देख सकते हैं कि हम कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। हम टेक्स्ट, इमेज या वीडियो आदि जोड़ सकते हैं। मैं आगे बढ़कर कुछ टेक्स्ट को खींचकर यहाँ छोड़ दूंगा और बाद में अगर आप तय करते हैं कि आपको यह कंटेनर नहीं चाहिए तो आप इसे आसानी से एक्स आइकन पर क्लिक करके हटा सकते हैं। अब हमने नए कंटेनर और एलिमेंट्स बनाना देख लिया है, लेकिन हम बिल्कुल नई पेज भी बना सकते हैं। ऊपर अपने वर्तमान पेज के नाम के बगल में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। इस मामले में यह होम लिखा है। हम इसमें क्लिक करेंगे, फिर नीचे जाकर ऐड न्यू पेज पर क्लिक करेंगे। सुनिश्चित करें कि हम अपनी प्रगति को सेव एंड लीव पर क्लिक करके सेव कर लें। ठीक पहले की तरह हम एक कंटेनर बना सकते हैं और नए एलिमेंट्स को शुरू से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन पर क्लिक करें तो हमें कई अलग अलग पहले से बने पेज लेआउट्स मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन पर क्लिक करते हैं। मैं कोई और टेम्पलेट ढूंढूंगा जो मुझे पसंद है, जैसे प्लैनेट अर्थ टेम्पलेट, और फिर मैं अबाउट पेज का इस्तेमाल करूंगा। बहुत बढ़िया। और अब हमारे पास एक बहुत ही साफ सुथरा हमारे बारे में पृष्ठ है और हम पहले की तरह ही पृष्ठ की सभी सामग्री को संपादित कर सकते हैं। हमें इस पृष्ठ को एक नाम भी देना होगा। तो चलिए ऊपर जाएं और इस गियर आइकन पर क्लिक करें और बाईं ओर हम इस पेज को बदलकर कहेंगे हम कौन हैं। और मैं यह भी देख रहा हूं कि हमारे पास यह पृष्ठ शीर्षक है। तो फिर हम कौन हैं, यह यहां सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है और फिर यहां मुख्य पृष्ठ पर भी। अपने पृष्ठ का शीर्षक ऊपर से छुपाने के लिए बाईं ओर वापस जाएं और सबसे नीचे तक जाएं। फिर शीर्षक छुपाएं पर क्लिक करें और अब वह शीर्षक हटा दिया गया है। और आखिरी चीज जो हम करना चाहते हैं वह है इस पृष्ठ को सार्वजनिक करना। अभी आप देखेंगे कि यह ड्राफ्ट पर सेट है। इसे प्रकाशित करने के लिए ऊपर दाईं ओर जाएं, प्रकाशित करें पर क्लिक करें और हो गया। अब हमारा पृष्ठ लाइव है। अपनी बदलावों का पूर्वावलोकन करने के लिए चलिए ऊपर दाईं ओर वापस जाते हैं और इस आंख के आइकन पर क्लिक करते हैं। यह हमारी वेबसाइट को एक नए टैब में खोलेगा और हम अपना नया पृष्ठ देख सकते हैं। एक चीज जो आप देख सकते हैं वह यह है कि हमने यह बिल्कुल नया हम कौन हैं पृष्ठ बनाया है, लेकिन यह वास्तव में हमारे मुख्य मेनू नेविगेशन में दिखाई नहीं दे रहा है। आइए इसे ठीक करते हैं। शुरुआत करने के लिए ऊपर बाईं ओर जाएं और कस्टमाइज पर क्लिक करें। फिर नीचे जाएं और मेन्यूज पर क्लिक करें और यहां हम अपना मुख्य मेनू चुनेंगे। अब नीचे जाएं और आइटम जोड़ें पर क्लिक करें। हम कौन हैं पृष्ठ को ढूंढेंगे और इसे अपने मुख्य मेनू में जोड़ने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। यहां हम पृष्ठों को फिर से क्रमबद्ध या हटा भी सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब मुझे अबाउट पृष्ठ की जरूरत नहीं है, तो मैं उसे हटाने के लिए उसके बगल में बने एक्स आइकन पर क्लिक करूंगा और फिर मैं हम कौन हैं पृष्ठ को ले सकता हूं और उसे ऊपर सबसे ऊपर खींच सकता हूं। मुझे यह ठीक लग रहा है तो मैं ऊपर जाकर पब्लिश पर क्लिक करूंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेनू अपडेट हो गया है और अब वह पृष्ठ आपकी साइट के नेविगेशन का हिस्सा है। अब चलिए देखते हैं कि हेडर और फुटर को कैसे अपडेट करें। आपका हेडर आपकी वेबसाइट के सबसे ऊपर वाला सेक्शन है। इसे एडिट करने के लिए बस उस पर होवर करें जब तक वह हाईलाइट न हो जाए, फिर ऊपर बाईं ओर पेंसिल आइकन पर क्लिक करें और इससे आपके हेडर सेटिंग्स खुल जाएंगी। यहां बाईं ओर डिजाइन के लिए कुछ विकल्प हैं और फिर नीचे की ओर आपका हेडर लेआउट है। आप देखेंगे कि यह 3 अलग अलग सेक्शनों में बंटा हुआ है और आप प्लस आइकन पर क्लिक करके अपने हेडर में नए एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। आप अपने हेडर के भीतर मौजूदा कंटेंट का क्रम भी बदल सकते हैं। आप यह आसानी से किसी एलिमेंट को खींचकर और उसे नई जगह पर ले जाकर कर सकते हैं। मैंने अपना मेनू दाईं ओर खिसका दिया है और आप वह बदलाव देखेंगे। यह बदलाव हेडर में रियल टाइम में दिखाई देगा और हमें अपने हेडर में लोगो भी बदलना चाहिए। आइए बैक बटन पर क्लिक करें, फिर साइट टाइटल और लोगो में जाइए, फिर चेंज लोगो पर क्लिक करें, योर लोगो हियर चुनें, फिर नीचे दाईं ओर जाएं और सेलेक्ट पर क्लिक करें। और यहां अगर आपका लोगो मेरे जैसा है तो मैं लोगो को क्रॉप करने की सलाह दूंगा। अभी लोगो के ऊपर और नीचे काफी खाली जगह है और इससे हमारा हेडर असामान्य रूप से बड़ा दिख सकता है।
तो मैं ऊपर वाले स्लाइडर को लेकर उसे अपने लोगो के ठीक ऊपर ले जाऊंगा और नीचे वाले स्लाइडर के साथ भी यही करूंगा। अब फिर से नीचे दाईं ओर जाइए और क्रॉप इमेज पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि मेरा लोगो अब यहां अपलोड हो गया है। अपने लोगो का आकार बदलने के लिए नीचे लोगो विड्थ पर जाइए और स्लाइडर का उपयोग करके इसे बड़ा या छोटा करें। और अंत में आइए सीखते हैं कि अपनी वेबसाइट के फुटर को कैसे अपडेट करें। शुरुआत में ऊपर दिए गए बैक बटन पर जाएं, उस पर फिर से क्लिक करें और नीचे जाकर फुटर ढूंढें। यहां क्लिक करें और यह आपकी वेबसाइट के बिल्कुल नीचे तक स्क्रॉल कर देगा। यहां बाईं ओर आपको अपने फुटर के डिजाइन के लिए कुछ विकल्प मिलेंगे और आपका फुटर लेआउट मूल रूप से आपके हेडर जैसा ही है। यहां आप कंटेंट को बस ड्रैग और मूव करके उसकी स्थिति बदल सकते हैं, नया जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। अब तक मेरी वेबसाइट पर किए गए सभी बदलावों को अंतिम रूप देने और प्रकाशित करने के लिए ऊपर जाएं और पब्लिश पर क्लिक करें। अब हमारे सभी बदलाव सेव हो गए हैं और जब आप HostGator के साथ होस्टिंग के लिए साइन अप करें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर जाएं ताकि आप सबसे अच्छा उपलब्ध ऑफर पा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह मददगार रहा होगा और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।